को मिले जीएसटी रिफॉर्म के दिवाली गिफ्ट के बाद पहली बार धनतेरस और दिवाली आई है। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ देखी जा रही है। मुंबई के लग्जरियस और अफोर्डेबल कार शोरूम में बिक्री में 25 से 30% की ग्रोथ दर्ज की गई है। देखिए हमारे सहयोगी अतुल सिंह की खास रिपोर्ट। दशहरा के खत्म होने के साथ साथ अब फेस्टिव सीजन सही मायने में शुरू होने जा रहा है। पास में ही धनतेरस है और उसके बाद सबसे बड़ा पर्व दिवाली आती है और ऐसे में सबसे ज्यादा लोग जो पूरे साल भर खरीदारी नहीं करते हैं वो इस फेस्टिव सीजन में जमकर खरीदारी करते हैं। और तब जब केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज लोगों को दिया गया है, कई सारी जो कीमतें थी उस पर जीएसटी कम कर दी गई है, तो ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, खास तौर पर धनतेरस को लेकर किस तरीके की क्वेरीज आ रही है, चाहे कॉमन मैन की गाड़ी कही जाए या लग्जरियस गाड़ी की कैटेगरी कही जाए, उस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए ब्रोकर दलाल के फाउंडर और चेयरमैन इस समय दर्शन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके पास दोनों कैटेगरीज की गाड़ियां होती हैं। उनसे समझने की हम कोशिश करते हैं। दर्शन भाई, किस तरीके का अभी मार्केट बिहेव कर रहा है, खासतौर पर लोगों की ये जो एंटिसिपेशन थी कि सरकार की तरफ से कुछ रिफॉर्म्स दिए जाए और अब फेस्टिव सीजन आ गया है, तो क्वेरीज किस तरीके से है और मार्केट क्या जो है रिएक्ट कर रहा है? हम लास्ट 1.5 महीने से जब से गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स के बाद देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंक्वायरी शूटअप हो गई है। जिन लोगों ने अपनी परचेजेस लास्ट 3-4 महीनों से होल्ड की थी ये न्यूज के वजह से, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि गाड़ियां वाकई ही सस्ती हो सकती थी। यस, हुआ है, सेस कम हुआ है और हमने देखा है कि ये सारी चीजों से डीलर भी जो एक डिस्काउंट दे रहा था बिफोर द जीएसटी रिफॉर्म्स, वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके वजह से गाड़ियां अफोर्डेबल होती जा रही है। स्पेशली जो 1 लीटर सेगमेंट था, 1.5 लीटर सेगमेंट था, वो बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है उनका। इन द लास्ट 2 months वी आर सीइंग अ गुड मूवमेंट इन द मार्केट दैट आई वुड से इट इज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर हम लग्जरियस गाड़ी की कैटेगरी की बात करें, जैसे आप मर्सिडीज के सामने इस समय एसयूवी के खड़े भी हैं, तो इसके लेकर जो है जिस तरीके की जीएसटी थी, जीएसटी उसमें कहीं ना कहीं सब में सरकार ने एक राहत दी थी, लेकिन लग्जरियस गाड़ियों की जब सेक्शन की बात हो रही थी उसमें थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है, जो लगभग 1 CR या 75 लाख प्लस की गाड़ियां होती हैं? जो ज्यादा महंगी गाड़ी थी 1 करोड़ रुपए के ऊपर की, वो गाड़ियां पोस्ट कोविड इतनी ज्यादा महंगी होती चली गई कि बहुत सारे लोगों के वो रीच के बाहर होते जा रही थी। इस वजह से हमने काफी 23 to 24, हालांकि स्टार्टिंग ऑफ 25 एज वेल हमने देखा था कि इसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बट अब जो सेस हटा, उसके बाद जो नए रिफॉर्म्स और डिस्काउंट्स मैच हुए हैं, अब हम लग रहा है कि जो 2-3 साल से लोगों ने परचेज जो होल्ड की थी या जो स्टॉप की थी, जो अपनी पुरानी गाड़ियां ही चला रहा था ये सोच के कि नई गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है, अब उसको भी एक बढ़ावा मिला है और वो हम देख रहे हैं कि वो सारे लोग हमारे पास वापस आ रहे हैं जो हर 3 साल या 4 साल में गाड़ियां चेंज कर रहे थे। उनको हम लास्ट 2-3 साल से नहीं देख पा रहे थे, बट वो हम इस दिवाली देख पा रहे हैं कि दे आर कमिंग बैक टू स्टोर्स एंड इंक्वायरिंग फॉर द व्हीकल एंड दे आर लुकिंग एक्साइटेड। होपफुली इस दिवाली या एंड ऑफ दिस ईयर वी आर लुकिंग एट मोर ऑन नंबर्स। अच्छा, तो नंबर्स के हिसाब से बात किया जाए तो ये जीएसटी रिफॉर्म के बाद नंबर्स के हिसाब से कितनी ग्रोथ आप इस समय देख रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कैटेगरी 1 लीटर की जो थी, 1.5 लीटर की जो थी, और अब लग्जरियस गाड़ी की कैटेगरी, कितना नंबर बूस्ट हुआ है परसेंटेज वाइज अगर आप इंक्वायरीज में देखोगे तो वी हैव सीन एटलीस्ट 65 to 70% ऑफ इंक्वायरीज जो जनरेट हुई है वो ज्यादा हुई है। और अगर आप क्लोजिंग्स में देखोगे तो हम कम से कम 20 से 25% नंबर्स ज्यादा क्लोज होते हुए देख पा रहे हैं in the last 1.5-2 months। जी बिल्कुल, ये तो बात थी ज्वेलरी और ऑटो सेक्टर की, लेकिन सिर्फ ज्वेलरी और ऑटो ही नहीं बल्कि इस बार दिवाली और भी ज्यादा मिठास भरी होने वाली है, क्योंकि जीएसटी राहत से मार्केट में खरीदारों में